ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग। 1 + 2x × 1 + x² वगैरह वगैरह, और फिर ये दे रखा है। फिर इसकी पावर s = br। बेसिकली दो सीरीज है, AR और BR, और दो सिग्मा तुम्हें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ऑब्जर्व करने वाली है, तुम पहले नीचे वाले को ध्यान से देखो। नीचे वाले को ध्यान से देखोगे, तुमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर एक दिन में कितना ही देखा जा सकता है। ओके, सो द पॉइंट इज ये लिखा हुआ है 1 + 2x × 1 + x², 1 + x + x² की पावर n इक्वल टू a0 + a1x + a2x² so on so forth a2n + 1 x⁴2n + 1। ठीक है क्या? अब तुम ध्यान से देखो, जो नीचे जो सीरीज लिखी हुई है, लेट कॉल इट S1, लेट कॉल इट S2। तो जो S2 जो तस्वीर है, a0 के नीचे 1 आ रहा है, a1 के नीचे 2 आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? a के नीचे r+1 आ रहा है, 0 to 1 इंटीग्रेट कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, है कि 0 to 1 इंटीग्रेट कर दो पूरी सीरीज को dx। लेफ्ट में क्या हो जाएगा? लेफ्ट में अगर मैं सिग्मा का फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा? r = 0 to n ar x⁴r 2n + ये था। आज जब इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, तो ar तो x का फंक्शन है ही नहीं, है कि नहीं? तो सिग्मा आ जाएगा बाहर, r = 0 से 2n+, और पहले हम करेंगे इंटीग्रेट ar। ये क्या हो जाएगा? 0 to 1 x⁴r dx, क्योंकि इंटीग्रेशन तो ऑपरेटर है, x पे ऑपरेट होगा, फंक्शन पे ऑपरेट होता है कि नहीं? तो लेफ्ट में क्या बचेगा? r = 0 से 2n + 1 ar x⁴r+1/2 r+1। और इसको जब इंटीग्रेट करोगे 0 से 1, तो ये क्या आ जाएगा? r = 0 से लेकर के, समझ गए ना तुम लोग क्या बोल रहा हूँ? बेसिकली ar/r+1 ऐसा चीज आ जाएगी, है कि नहीं? ठीक है क्या? और वही जो लेफ्ट में क्या होगा, अक्षर समझ आ रहा है ना? हेलो, हेलो ऑडियो। मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। अरे वाह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट 1 + x + x² = q। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी? 1 से लेकर के, x को 0 सब्स्टिट्यूट मार दिया, 1 से 3 हो जाएंगी, और इसका डेरिवेटिव हो गया dq, dq × q की पावर n। तो q की पावर n+1 ओवर n+1, 1 2 3, 3 की पावर n+1, तो नीचे कितना आ रहा है? बेसिकली s2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? s2 = 3 की पावर n+1 -1/n+। अब br में बेसिकली क्या है? br में क्या है प्यारे बच्चों? br ये है 1 + x + x² रेज़ टू द पावर n इक्वल टू r = 0 से 2s। और क्या है? r = 0 से लेकर के 2s br x⁴r। तो पहले केस में क्या करना है? तुमको सौ का सम कैलकुलेट करना है, तो क्या करो? पुट x = 1 बोथ साइड, है कि नहीं? तो उस केस में क्या होगा? b0 से लेके सबका सम हो जाएगा, तो वो बचेगा 3 की पावर n इक्वल टू b⁴r सिग्मा r = 0 से 2s। ये होगा ना? जैसे इसको 1 पुट करोगे, तो इसकी जगह पुट कर दो 3 की पावर n। तो S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? S1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे तुम्हारे लेफ्ट में लिखा है 3 की पावर, 1 मिनट, ये S है क्या? सॉरी, यहाँ पर S है बाबू, यहाँ पर S है। तो 3 की पावर s, S1 कितना आ रहा है? s = 0, पहला सीमा तो निपट गया। s = 0 to n 3 की पावर s, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? तो कितने टर्म्स हो गए? n+1, तो 3 की पावर n+1 -1/2, ठीक है। दोनों को डिवाइड मार दिया, तो कितना आ जाएगा? n+1/2 इक्वल टू s1/s2। ठीक है क्या? ठीक है, ओके, बोलो ना, ठीक है ना? अब इसमें क्या बोल रहे हो? हम्म।
अब इसको देखते हैं एक बार। वैसे ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ना, ये हटाओ, जैसे ये जो इंटीग्रेशन वाला था, ये भी कितना क्रेजी क्वेश्चन था। देखते ही लग रहा है क्या बवासीर है, और इसमें सोचना पड़ा केयरफुली कैसे तुम करोगे। एक तो वो इसके फॉर्म में मैच नहीं कर रहा था, डिवाइड करके थोड़ा, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। गुड प्रॉब्लम्स। वेल डन। ई स्क्वायर माइनस वन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, वही बात है, मतलब यहाँ पे समझ जाओ। अरे ये इंटीग्रल तुमको सॉल्व नहीं हो रहा क्या तुमसे? ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो रहा। इतना इतना तो हो जाता है भाई। कैसे कैसे बच्चे हैं छी भाई। अब तो समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। ये मैंने गलतियां बहुत करता हूँ भाई मैं। चलो ठीक है। ये हो जाएगा 0 to अल्फा dx अपॉन dx अपॉन 1 - cos अल्फा इंटू cos x इक्वल टू a/sin अल्फा प्लस b। ये गिवन है। अच्छा, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। तो शायद ये मल्टीपल करेक्ट है नहीं। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इसको। एक बार इसको cos अल्फा तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट वगैरह सह रहेगा। क्या कर सकते हैं बेसिकली? चाहो तो लॉपिटल वगैरह भी लगा सकते हो, समझो, दोनों से लॉपिटल आई मीन डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर डिफरेंशिएट करना होगा, राइट? ओके, बट व्हाट आई विल रिकमेंड, ऑप्शन है। हम्म, क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। हाँ हाँ, वही वही चीज, पहले वैसे करके देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, देखते हैं। dx अपॉन 1 - cos अल्फा 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2। तो यहाँ से हो जाएगा sec² x/2 dx 0 to अल्फा डिवाइडेड बाय 1 + tan² x/2 -cos अल्फा इंटू 1 - tan² x/2। ऐसा कुछ। अब यहाँ से हो जाएगा 0 to अल्फा sec² x/2 अपॉन 1 - cos अल्फा प्लस tan² x/2 इंटू 1 + cos अल्फा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो एट स्टेप क्या कर सकते हैं, tan² को ले लिया। इनफैक्ट ऐसा कुछ करते हैं कि 1 + cos अल्फा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos अल्फा। ये अगर बाहर निकाला है तो आई गेस यहाँ से बाहर आ जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, tan² को यू ले लेते हैं। अब क्या होगा, तो लिमिट होगी, हो जाएगी 0 से लेकर tan अल्फा/, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा, 2 आई मीन sec² x/2 dx इक्वल टू 2 du। तो इसकी जगह आ जाएगा 2 du, और ये हो जाएगा tan² अल्फा/, प्लस tan² x/, आई मीन u², और हो जाएगा 1/1 + cos अल्फा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1 + cos अल्फा, और इसका 1/a² + x²। तो 1/a, तो ये हो जाएगा tan अल्फा/2 इंटू, अदरवाइज 1/a tan 1 u/tan अल्फा/2, ऐसा कुछ।
जीरो से लेके टेन अल्फाबेट तक इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, तो क्या आ रहा है? वन बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। तो वन ये तुम्हें दिख रहा है, कॉस को कैंसिल, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस साइन अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स वन मतलब पाई बाय फोर प्लस सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई बाय फोर साइन एल प्लस सी, और टाइम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो और कुछ नहीं आएगा, पाई बाय फोर साइन अल्फा आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ए बाय साइन अल्फा, तो ए आ जाएगा पाई बाय फोर, और प्लस बी भी बोल रहा है। ओके, बी का थोड़ा देखना पड़ेगा, एक मिनट। बी का कुछ है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, ये यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? यहाँ टू गायब हो गया है शायद, नहीं? नीचे। तो पाई बाय टू साइन अल्फा आ जाएगा, ऐसा मतलब नहीं? पाई बाय टू साइन अल्फा, क्योंकि टू मिसिंग है पूरा होगा, इंटू टू यहाँ से मिसिंग है, राइट? सो ठीक है, पाई बाय टू साइन अल्फा आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो तुम खुद देखो, अगर तुम ए को पाई बाय टू ले लोगे तो फिर बी जीरो आ जाएगा, है कि नहीं? ये सही है ना? और तुम अगर ए को ले लो पाई बाय फोर, तो पाई बाय फोर साइन अल्फा प्लस बी क्या हो जाएगा, बाय फोर साइन अल्फा। ये भी सही आ जाएगा ना, क्योंकि तुम्हें ये लाना है ओवरऑल इंटीग्रेशन, है कि नहीं? ठीक है अक्षर, ठीक है ना? समझ गया ना?